हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स अवकलन के अनुप्रयोग में सन्निकट मान का एग्जाम्पल्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है सन्निकट मान में। यानी जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लगभग 14 की 15 ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से देख लिए। पार्ट 1 है हमारा आज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट में 0.6 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको बताए थे कि पूरे मान को किससे डिनोट करना है, y से। अंडर रूट है तो अंडर रूट, और संख्या को किससे डिनोट करेंगे, x से। यही तो बताया गया था रूल आपको। अब आपको इसका करना क्या है, अवकलन। तो y का आएगा dy/dx और x का आएगा 1/2√x। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, इतना लाने के बाद हमको दो मान चाहिए, एक x चाहिए, एक डेल्टा x चाहिए। अब x और डेल्टा x होगा कौन, इसमें तो अलग अलग है, तो आप लोग x को 0 मत मानने लगिएगा, गलत हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए, इसमें एक कार्य कर सकते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्ग, किसी भी संख्या का वर्गमूल ही तो ज्ञात करना है। अब वर्गमूल कैसे पता होगा, वर्गमूल किसका किसका पता हो सकता है, 1 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, इन सब का हो सकता है। तो इनमें से तो वह संख्या कोई है नहीं, तो हम उसके करीब ऐसी संख्या ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस, यानी आप मान लीजिए कि इसके नज़दीक में संख्या कौन सी आ रही है, 0.6 के नज़दीक में 1 ही तो आ रही है। तो हम पहले 1 में से 0.6 घटा दें, यानी 1.0 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 यहाँ पर आएगा 4, 0.4 आएगा, यानी 1 माइनस 0.4 आ सकता है। तो आपको दो मान प्राप्त हुआ, एक में से 0.4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा। एक का वर्गमूल निकल सकता है, तो हमने x को 1 माना और डेल्टा x का मान है -0.4। कंप्लीट हुआ। आपको फार्मूला पता ही है, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x। x की वैल्यू आपके पास 1 प्लस डेल्टा x की वैल्यू -0.4, लेकिन यहाँ पर वैल्यू किस में था, अंडर रूट में। यहाँ पर अंडर रूट और यहाँ पर अंडर रूट लगाना है, बराबर अंडर रूट में x है, x का मान 1 प्लस dy/dx का मान है 1/2, रूट में x है और x का मान है 1, और गुणे में डेल्टा x की वैल्यू है -0.4। सॉल्व कर लीजिए, 1 में से 0.4 निकलेगा आपका, क्या आएगा, 0.6 ही तो आएगा, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। बराबर अंडर रूट में 1 का मान 1 प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस, ऊपर बचेगा 0.4 और बटे में क्या है, केवल 2। अंडर रूट 1 का मान 1 ही होगा, इसमें भाग कर दीजिए, यानी 1 माइनस भाग करेंगे क्या आएगा, 0.2, और घटा देंगे 0. क्या आएगा, 8। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू इतनी प्राप्त होगी, सन्निकट मान इसका यही आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यह दिया गया है, पूरे फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, y से। y और संख्या के स्थान पे x और पावर 1/3 है तो 1/3 नोट कर देंगे। ठीक है ना, अवकलन कर दीजिए, y का आएगा dy/dx और इसका आएगा अवकलन क्या आएगा, 1/3 x की पावर 2/3। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हमको दो मान चाहिए, एक x चाहिए, एक डेल्टा x चाहिए। अब x और डेल्टा x आएगा कैसे, पावर 1/3 है ना, 1/3 का मतलब इसका घनमूल, और 9 का घनमूल नहीं होता है, वर्ग होता है तो निकालेंगे, लेकिन हमको इस प्रकार सॉल्व करना है कि घनमूल सरलता से प्राप्त हो सके। तो 1/3 है, यानी 0.009 का तो होगा नहीं, तो इसके करीब कोई संख्या है, हाँ एक भी है, या एक संख्या और आ रही है आपके पास, एक में से इतना घटाइए, वह x और डेल्टा x बनेगा। या हम इसी को कह सकते हैं 0.008 प्लस 0.001 कह सकते हैं। ठीक है, अब 0.008 है, x की जगह मान लीजिए, और डेल्टा x की जगह 0.001। x और डेल्टा x फार्मूला आपको पता है, सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका और लगाने का, अब यह कहेंगे कैसे सर, देखिए, जब इसका मान 0.008 की पावर 1/3 आएगा सॉल्व करने के पश्चात, तो 8 का घनमूल क्या होता है, 2, और 0.3 अंक पे था तो उसका घनमूल होके क्या आएगा, 1 अंक पे ही तो आएगा। और एक तरीका और है, 1 में से 0.09 घटा के x और डेल्टा x उसको मान सकते हैं, जैसे अभी पहले इसकी लगाए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हमारा दिया गया है कि 0.999 की घाते 1/10। 1/10 का मतलब उसका 10वां भाग निकल सके, और 10वां भाग हमेशा संख्या केवल एक ही बचता है, उसी का निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। तो हम एक में से क्यों ना इसको घटा दें, 0.999, तो घटाएंगे क्या आएगा देखिए 1.000 और 0.999, यहाँ पर आएगा 100.0, यही तो आएगा आपका। यानी हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस 0.001। यह नहीं लिखेंगे कि एक में से इतना घटा रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। जितना घटाने के बाद आए वह वैल्यू लिखना है, तो इसको इसमें से घटाएंगे, आपका यही प्राप्त होगा। पावर 1/10 है यक्स। अब y बराबर क्या आएगा, y बराबर पूरी संख्या को यक्स घात में 1/10 अवकलन करेंगे dy/dx। 1/10 यक्स की घात क्या आएगा 9/10 आएगा। दो वैल्यू प्राप्त होगी, x का मान 1 है और डेल्टा x का मान 0.001 है। सॉल्व हो जाएगा। एक का पावर 1/10 करेंगे तो एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन दिया कि हमारा 401 की घाते 1/4 दिया गया है, यही ना। लेकिन यह क्वेश्चन आपका प्रश्न में गलत दिया गया है। आप लोगों को लिखना क्या है, इसको सही कर लीजिएगा, बुक में भी 401 की घाते 1/2 कर लीजिएगा, ठीक है। यह गलत क्वेश्चन दिया गया है पेपर में, बुक में। तो y बराबर पूरे को यक्स और 1/2 का मान क्या होता है, अंडर रूट ही तो लिख सकते हैं इसको। तो y बराबर अंडर रूट में क्या आएगा, यक्स आएगा, अवकलन कर लेंगे। और 401 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 + 1 कह सकते हैं। यक्स को 400 और डेल्टा एक्स को 1। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको वर्गमूल प्राप्त करना है। 1/2 है तो वर्गमूल ही तो प्राप्त करना है। 400 का क्या आएगा 20। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1/2 का मतलब जानते हैं, वर्गमूल हमारा प्राप्त हो सके। तो वर्गमूल हमको लग रहा है कि इसका आएगा 0.0036 + 0.0001 की पावर 1/2 कर सकते हैं। 1/2 कहिए चाहे अंडर रूट कहिए, बात एक ही है। अब आपको यह x मानना है 0.0036 को, और डेल्टा x का मान दिया है आपके पास 0.0001 दिया गया है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पर देखिए, आप जब सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, dy/dx का मान आएगा 1/2√x, क्योंकि इसको क्या मानेंगे y और बराबर 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है। फार्मूला आप लोग लगा रहे हैं, डायरेक्टली हम लगा दे रहे हैं। अंडर रूट में 0.0037 बराबर अंडर रूट में x आएगा प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x, यही तो होता है। अंडर रूट में x का मान क्या है आपके पास 0.0036 प्लस dy/dx का मान 1/2√x है। x का मान फिर वही रख दीजिए और इंटू डेल्टा x का मान है 0.0001 है। 36 का वर्गमूल 6 होता है। 4 अंक पे दशमलव है, 4 अंक का आधा कितना कर दीजिए, 2 अंक का दशमलव कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 अंक का दशमलव इतना आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां। पहले इसको भी एक बार सिंपल बढ़िया से देख लीजिए। पूरे वैल्यू को y से x, इसको पावर में 3/2 है, अवकलन करना है y को मानने के बाद। तो dy/dx बराबर घात वाला पहले आएगा और घात में 1 कम होगा, 2 का नाम 2, 3 में से 2 गए 1, यानी अंडर रूट x आएगा, यही तो आएगा, ठीक है ना। तो 1/2 को अंडर रूट ही कहेंगे, अवकलन कर लेंगे आप लोग dy/dx। हमको 2 वैल्यू चाहिए, एक x चाहिए, एक डेल्टा x चाहिए। तो क्या वैल्यू प्राप्त की जाए, देखिए बटे में 2 है, बटे 2 का मतलब जानते हैं हमको वर्गमूल प्राप्त हो सके। तो वर्गमूल किसका प्राप्त हो सकता है, 4 का वर्गमूल प्राप्त हो सकता है। तो क्यों ना 4 में से इसको घटा ही दिया जाए। 4 में से किसको घटा दीजिए, बटे 2 है या बटे 3 होता तो घनमूल करते, घनमूल संख्या ढूंढते। बटे 2 है तो वर्गमूल संख्या ढूंढेंगे। 3.968 घटा दीजिए, 2 3 0, यहाँ पर क्या आएगा 0, यानी x की वैल्यू आप ले लीजिए 4 और डेल्टा x की वैल्यू नीचे वाला जो घटाने के बाद आता है 0.032। अब सॉल्व करेंगे x प्लस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x। यहाँ पर लगाना है पावर 3/2, यहाँ पर भी पावर 3/2, जहाँ जहाँ यह दोनों वैल्यू ही केवल चेंज करते हैं, ठीक है। दोनों का मान रख दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना।
यक्स की वैल्यू 4, फिर प्लस की जगह माइनस, क्योंकि डेल्टा एक्स का मान माइनस 0.032 घात में है 3/2, यक्स का मान 4 घात में 3/2 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का मान है 3/2 रूट यक्स है, यक्स का मान 4 और गुणे डेल्टा एक्स की वैल्यू है माइनस 0.032। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और घात में 3/2 है, यह कैंसिल, प्लस और माइनस माइनस 3 गुणे 4 का वर्गमूल 2 और बटे में क्या आएगा आपका 2 और गुणे में 0.032, 2 का क्यूब 8 माइनस यही से कैंसिल, 2 का गुणा कर दीजिए 0.064। कहीं से मिस्टेक को सॉल्व कर लीजिएगा, घटा लेंगे जितना आएगा आपका सन्निकट मान प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट यानी सन्निकट मान का पहले का जितना क्वेश्चन था हम कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ छोड़े हैं तो आप लोग सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में जो भी बचा होगा बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए।